कहानी के आगाज़ में हमें एक बस दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारी लड़कियां अपने स्कूल जा रही होती हैं। इन्हीं लड़कियों में एक लड़की होती है जिसका नाम सोमी होता है, जो नहायत खूबसूरत और खामोश तबीयत की होती है। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है, तब इसकी दोस्ती से छेड़ते हुए कहती हैं, तुम हर वक्त लिखती ही रहती हो, इससे क्या मिलेगा? देखो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, तुम भी मज़ा करो। ये कहकर एक दोस्त इसकी नोटबुक छीन लेती है। इसी दौरान इसका पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही सोमी पेन उठाने के लिए झुकती है, अचानक तेज़ नज़र न आने वाली ताकत वहाँ से गुजरती है और पल भर में बस में मौजूद तमाम लड़कियों के दरमियान से काट देती है। हर तरफ खून और लाशें बिखर जाती हैं। सोमी जब ऊपर देखती तो ये मंजर देखकर साकत रह जाती है। वो सिर्फ इसलिए बच जाती क्योंकि वो नीचे झुकी हुई थी। खौफ के मारे वो फ़ौरन बस से निकलकर भागने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कुछ किसी और चीज़ ने नहीं बल्कि गैर मरी तेज़ हवा ने किया था, जो अब इसके पीछे भी आ रही थी। वो जान बचाने के लिए तेज़ी से भागती है। रास्ते में इसे 4 और लड़कियां नजर आती हैं। वो चीख कर इन्हें झुकने को कहती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं तेज़ हवा आती है और इन्हें भी 2 हिस्सों में काट देती है। इसी तरह वो एक लड़की को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो भी मारी जाती है। ये सब देखकर सोमी मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है। आगे जाकर वो एक दरिया के पास पहुँचती है, जहाँ वो देखकर हैरान रह जाती है कि पानी में पहले ही बेशुमार लाशें तैर रही होती हैं, जिन्हें इसी खौफनाक ताकत ने मारा होता है। वो वहाँ से एक मुर्दा लड़की के कपड़े लेकर बदल लेती है। अगले सीन में वो चलते चलते एक स्कूल में पहुँच जाती है, जहाँ बहुत सी लड़कियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन इनका यूनिफॉर्म इनसे मुख्तलिफ होता है, जिससे वाज़ेह होता है कि वो स्कूल की तालबा ही नहीं थी। तब एक लड़की इसके पास आती है और कहती है, तुम कैसी हो? हैरानकुन बात ये होती है कि वो लड़की खुद को इसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है, लेकिन सोमी उलझन में होती है। वो पूछती है, क्या तुम वाकई मेरी दोस्त हो? क्योंकि इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इसी दौरान तेज़ हवा दोबारा चलने लगती है। सोमी खौफ के मारे इमारत के अंदर भाग जाती है। इसकी दोस्त को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है, तुम इतनी डरी क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? तब सोमी इसे सब कुछ बता देती है कि कैसे खौफनाक हवा आई और इसके स्कूल की सब लड़कियों को मार गई। इसकी दोस्त इसे खिड़की के पास से ले जाकर कहती है, देखो ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। ये सुनकर सोमी को थोड़ा सुकून मिलता है और इसे लगता है शायद ये सब एक ख्वाब है। इसके बाद इसकी दोस्त 2 और लड़कियों को साथ मिलाकर क्लास से बंक करने का प्लान बनाती हैं। जैसे वे चारों बाहर निकलने लगती हैं, इनकी टीचर आ जाती है और वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाती हैं। भागते भागते वो एक झील के किनारे पहुँचती हैं। वहाँ इसकी दोस्त बाकी लड़कियों को इसके ख्वाब के बारे में बताती है। तब एक लड़की कहती है, शायद ये सच हो, जैसे एक मिरर वर्ल्ड होती है जहाँ सब कुछ उल्टा होता है। वो एक पत्थर पानी में फेंक कर कहती है, हो सकता है यहाँ मैंने पत्थर फेंका हो, लेकिन दूसरी दुनिया में ऐसा ना हुआ हो। इतने में अचानक पानी से एक मगरमच्छ निकलता है और एक लड़की को खा जाता है। बाकी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। फिर वो कहती है, देखो जो इस दुनिया में होता है ज़रूरी नहीं कि दूसरी दुनिया में भी वैसा ही हो। इसी झील के पास इन्हें एक बिस्तर नज़र आता है। वो इस पर पड़े तकिए से खेलने लगती हैं। तभी दूर से 2 लड़कियां इन्हें देख रही होती हैं, जिनमें से एक दुल्हन के लिबास में होती है। तब पता चलता है कि वो दोनों आपस में शादी कर चुकी हैं। इनमें से एक कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में नामुमकिन